नालंदा राजगीर में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा के चुनाव में मिली करारी हार पर कहा कि उनकी पार्टी इवेंट मैनेजमेंट नहीं कर पाई, जिसके कारण चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। राजगीर में जन अधिकार पार्टी का आयोजित चुनावी समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि बिहार के दो प्रमुख घटक दलों के द्वारा किए गए इवेंट के कारण बिहार की जनता कंफ्यूज हो गई। उन्होंने आगामी 8 दिसंबर को कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के द्वारा किए गए भारत बंद के समर्थन देने की घोषणा भी की। साथ ही साथ चुनाव में हार के बाद उन्होंने जन अधिकार पार्टी की छवि कमेटी को भंग करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कमेटी को अगले 15 दिनों के अंदर बना दिया जाएगा, वहीं जिला स्तरीय कमेटी भी 1 माह के अंदर बना दिया जाएगा। पप्पू यादव ने घोषणा किया कि चुनाव में हार के बावजूद जनता के द्वारा जो जवाबदेही उन्हें दिया गया उसे स्वीकार करने का काम करेंगे। बिहार की जनता की सेवादारी उनकी जारी रहेगी। बिहार के बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था, लड़कियों की सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के विधानसभा के चुनाव में दो प्रमुख घटक दल के द्वारा 19 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार, अपराध मुक्त बिहार, कोरोना वैक्सीन इन मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन चुनाव समाप्ति के बाद इन सभी मुद्दों को समाप्त कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अब सभी लोगों को वैक्सीन नहीं देने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जिस प्रकार के इवेंट मैनेजमेंट किया गया है उस प्रकार का मैनेजमेंट उनकी पार्टी नहीं कर पाए। यही वजह रही कि उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। नालंदा से सोनू पांडे की रिपोर्ट। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी के गठबंधन का आंतरिक जो युद्ध है वो दुनिया देख रही है और नीतीश कुमार जी समय रहते हुए शायद समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं जो देश की भावना है और आवाज है, नीतीश कुमार जी उसको समझेंगे और अपने पुराने साथियों को यदि वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर से लव कुश को एकजुट करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लव कुश का सवाल नहीं है, सबको ले चलने चाहिए। माय लव कुश इसका कोई मतलब नहीं। ये सभी को साथ लेके चलने का जो विचारधारा है वो बड़ापन है और मैं समझता हूं हर पार्टियों को उस पर काम करना चाहिए। इंडिविजुअल ये बिहार के लिए और समाज के लिए जाति की गोलबंदी ठीक नहीं। पासवान लगातार कर रहे हैं कि फिर से बिहार में चुनाव होगा विधानसभा। मैं मानता हूं ऐसा कि जो हालात है, जो परिस्थिति है, उसमें जन अधिकार पार्टी के वर्कर को तैयार रहना चाहिए आने वाले मिड टर्म पोल के लिए। राजनीतिक गलियारों में इस बात की बहुत जोर से चर्चा है कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में भी राजनीतिक भूचाल आने वाला है, क्या कहना? परिस्थितियां जो है, जिस तरीके की चुनाव हुई है, मैंने पहले भी कहा कि इवेंट्स के माध्यम से और कंफ्यूज करके जो चुनाव किया गया, जनता को कंफ्यूज किया गया, बरगलाया गया और आज वो पूरा नहीं हो रहा है। तो कब भूचाल आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। वक्त इंतजार नहीं करता है किसी चुनाव का। क्या लगता है आपको कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे? जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, परिस्थिति कहती है कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इवेंट्स मैनेजमेंट जो बीजेपी करती रही है वो दूसरी पार्टी ने भी किया। यह चुनाव कंफ्यूजन ज्यादा, 19 लाख, 10 लाख और चुनाव के बाद 19 लाख 10 लाख मुद्दे समाप्त हो गए। बिहार की अपराध जो मुद्दा था
चरम पर चली गई। वैक्सीन जो मुद्दा था वो समाप्त हो गया। और भारत सरकार कहती है कि हम बहुत मिनिमम वैक्सीन लोगों को दे पाएंगे। ये संभव नहीं है वैक्सीन देना पूरे देश को। उसमें सेलेक्टेड लोग हैं जिसको टीकाकरण की बात करते हैं। तो मेरा सीधा सवाल है कि बिहार की जो चुनाव हुआ वह चुनाव इवेंट्स और कंफ्यूज का चुनाव किया गया। और उस चुनाव के बाद आज समीक्षा बैठक थी। हम लोग जनता को सही बात बता तो पाए, लेकिन हम लोग इवेंट्स नहीं कर पाए। जनता हमको सुनी भी, समझी भी। जनता ने हमको रिकॉग्नाइज भी किया, हमारी पार्टी को रेस्पेक्ट भी किया, हमारे लीडरशिप को, पार्टी के लीडरशिप को एक्सेप्ट किया, हमारे कैंडिडेट को एक्सेप्ट किया। लेकिन दोनों घटक मजबूत इवेंट्स के साथ कंफ्यूज मुद्दों को लेके गए और चुनाव के बाद दोनों घटक मुद्दों को भूल गए, समाप्त हो गए। मुद्दों पर कोई चर्चा बंद हो गई। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता ने जिस रूप में हमें स्वीकार किया है, सेवादारी जारी रहेगी। लोगों के लिए संघर्ष जारी रहेंगे। जिस तरीके से पटना का बाद, राजगीर की और नालंदा की घटना पे जन अधिकार पार्टी की उपस्थिति, कोरोना, फिर बाढ़, एनआरसी, हर मुद्दों पर जन अधिकार पार्टी बेटियों की सुरक्षा पर खड़ी रही है, अपराधियों के खिलाफ खड़ी रही है। पुनः एक बार निर्णय लिया गया कि जन अधिकार पार्टी 8 तारीख को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने 3 काले कानून के खिलाफ बिहार में मंडी सिस्टम को लागू करने, एमएसपी पर जो मूल्य निर्धारित है उसको लिखित सरकार दे। इन मुद्दों को लेकर भारत के किसान यूनियन को रिपोर्ट और पूरे के पूरे आवाज के लिए जो बंद किए गए हैं, 8 तारीख को हमारी पार्टी किसान यूनियन के इस बंद का समर्थन करेगी। 15 तारीख के बाद डेट फाइनल करके अनिश्चितकालीन मक्का के एमएसपी के आधार पर 1800 रुपया मूल्य धान की खरीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनिश्चितकालीन धरना पर हमारी पार्टी बैठेगी हर जिला मुख्यालय। अनिश्चितकाल तब तक यह आंदोलन चलेगा जब तक भारत सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को एमएसपी को के रेट के लिए लिखित नहीं देता है, और जब तक ये काले कानून को वापस नहीं लेगा तब तक हमारे नेता सभी धरना में बैठेंगे और अनिश्चितकालीन हो। तीसरा, हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब बिहार को अपराध माफिया से मुक्त किया जाए। डर और भय का वातावरण से बिहार को छुटकारा दिया जाए। 19 लाख लोगों के रोजगार
सरकार का जो वादा है वैक्सीन, इसको अविलंब निर्णय लेके लागू करे। साथ साथ प्रवासी मजदूर को रोजगार की गारंटी सुनिश्चित।